काम भी। लेकिन जितने आप अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर जब एक ख़ातून को अपने निकाह में लेकर आते हैं, उसको एक नया घर अपना नाम देते हैं, तो उसकी इज़्ज़त और वक़ार भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। इस पर मैं चाहूँगी फ़ैज़ान अगर आप कुछ कहना चाहें कि घर घर की कहानी है, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन बदज़ुबानी में या बदकलामी में कुछ ऐसे अल्फाज गुस्से में अदा हो जाते हैं जिसको वापस लेना मुश्किल होता है। आपकी क्या सलाह होती है कि लोग फ़ॉरगिव एंड फ़ॉरगेट आगे बढ़ें या कैसे रिज़ॉल्व करें? इंसान अपनी ना ज़ुबान के पीछे पोशीदा है। आपकी गुफ्तार से ही पता चलता है। वो जो बार बार जिक्र हो रहा था, अल्लामा साहब ने भी कहा कि वो जो गुफ्तार में रफ्तार है उसको थोड़ा सा धीरा करें ताकि वो जो बहुत सारे मामलात हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं। और यही बात है जिस तरह अभी मिस इरम ने बहुत अच्छी उस पर रोशनी डाली और तमाम चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया, क्रिस्टल क्लियर कि जी ये डूज़ एंड डोंट्स हैं। हाँ। आप जब अपनी पारी पे आते हैं, लुकिंग एट दी अदर साइड ऑफ पिक्चर, बिल्कुल पिक्चर चेंज हो जाती है, और जब यहाँ बहू की तरफ बात आती है तो बिल्कुल एक चीज़ चेंज हो जाती है। ऐसा ही है, बट हर चीज़ का एक सोल्यूशन है कि उस पर बैठ के बात की जा सकती है। अच्छा, अपॉलॉजी के बारे में क्या कहेंगे सादिया? ये मैं आपके पास लेके आऊँगी। आपने अपनी मैरिड लाइफ में एक्सपीरियंस में क्या सीखा है कि अगर चलें तू मैं हो गई, बीच में मशावरत कराई गई, घर के बुजुर्ग बैठे, सुलह सफाई करा दी, सॉरी बोलने पे भी मुझे लगता है कि बड़ी अना आती है। लोग बहुत बड़ा दिल चाहिए, दिल जिगरा चाहिए, सही कह रही हैं। अच्छा, अगर मैं अपनी ऐसी बात करूं तो इस हद तक तो नहीं हुई, तू मैं लड़ाई इस हद तक नहीं हुई है। लेकिन ये कि अगर मेरी हस्बैंड से लड़ाई होती भी है ना, तो मैं कोई काम छोड़ती नहीं हूँ। मैं खाना भी बना रही होती हूँ, उनके आगे भी रख रही होती हूँ, कमरे में भी जा रही होती हूँ, हर चीज़ हर काम उनका मैं कर रही होती हूँ। बस बाय द वे ये आपसे एक्सपेक्टेड भी है, ये ख़वातीन से एक्सपेक्टेड भी है कि लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, खाना टाइम पे आना चाहिए, खाना पीना, हाँ खाना पीना अपनी जगह, सारे काम अपनी जगह। बस ये कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही होती हूँ, बोल नहीं रही होती हूँ, लेकिन फिर भी बहाने से ना कोई बच्चों के हवाले से किसी ने हवाले से बात कर ही रही होती है। मैं एक इंडियन कंटेंट देख रही तो उसमें यही उन्होंने कहा कि देखें, अगर अम्मी खामोश हो जाती ना लड़ाई के बाद, आपने इतना जिद कर दिया है कि किसी बात की वजह से, चाहे बच्चों की वजह से या खाविन की वजह से खातून खामोश हो गई है, तो ये खामोशी कब ख़त्म होगी उस पर डिपेंड करता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ुहैर भाई, आपकी वाली बात अब अपना ली, अब खामोशी तवील होगी तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए क्या दुआ मांगी जाए या वजीफ़ा किया जाए? मैं समझता हूँ वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा उस वक्त खामोश हो जाए दोनों पार्टी, तो अगर खामोश हो जाए तो बाद में जब थोड़ा टेम्परामेंट लूज हो जाए, फिर बैठ के उस मसले को अगर आप डिस्कस करें तो उसका सोल्यूशन निकला। उस वक्त क्योंकि दोनों हाइपर होते हैं, तो दोनों हाइपर में फिर वो मर्द जो है वो कहता है कि अच्छा, मर्द को